हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुल्पीडेम टेबलेट के बारे में। यह एक नींद की दवा है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी नींद की दवा आती है, जैसे एल्प्राजोलाम, इटिजोलाम, डाइजीपाम। ये सभी नींद की दवा है, लेकिन जो जुल्पीडेम टेबलेट है इन सभी से एडवांस है और न्यू ड्रग है, इसलिए यह किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता है। तो जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुल्पीडेम टेबलेट की बात करते हैं तो यह सेडेटिव तथा हिप्नोटिक ग्रुप की दवा है और यह न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक है। और यह आपको टेबलेट, स्प्रे, रेक्टल टेबलेट के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। यह टेबलेट शेड्यूल एच की दवा है, इसलिए यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। और जो इस टेबलेट की स्ट्रिप है उस पर जुल्पीडेम टेट्रेट लिखा रहता है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 5 mg, 10 mg, 6.25 mg, 12.5 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे जोलफ्रेश, जॉर्डन, इंजोफ्रेश। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक सेडेटिव तथा हिप्नोटिक ग्रुप की दवा है और यह नींद से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, जैसे इंसोम्निया, स्लीपनेस, शॉर्टनेस ऑफ स्लीप। इन सभी कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस समय व्यक्ति को नींद नहीं आना, नींद कम आना या सोने के बाद फिर से जागना और फिर से नींद नहीं आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट की विशेषता क्या है। इस टेबलेट को जब व्यक्ति को दिया जाता है तो इस टेबलेट की खासियत है कि यह नींद के जो 4 अलग अलग स्टेज होते हैं उनमें बिना सरफेस किए अपना काम करती है। और इस टेबलेट को जब आप रात को लेते हैं तो यह सिर्फ रात को ही सेडेशन करती है, यह आपको दिन में नींद नहीं आने देती है और ना ही सेडेशन करती है। आप इस टेबलेट को जब भी यूज करते हैं तो आपको इस टेबलेट की लत नहीं लगती है। इस प्रकार इस टेबलेट की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, कॉन्स्टिपेशंस, ड्राई माउथ, हेलुसिनेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। और जो इस टेबलेट की डोज है वह टेबलेट के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें जो 5 mg और 10 mg की जो टेबलेट आती है वो इमीडिएटली रिलीज होती है, यानी इस टेबलेट को लेते ही हाथों हाथ ये टेबलेट अपना काम शुरू कर देती है। और जो 6.25 mg और 12.5 mg की जो टेबलेट आती है वो एक्सटेंड रिलीज फॉर्म में आती है, यानी यह टेबलेट धीरे धीरे काम करती है। डोज की बात करें तो इसमें 5 mg और जो 10 mg की टेबलेट है वो लेडीज को दी जाती है, तो उसमें से 2.5 mg और 5 mg का डोज पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और जेंट्स में इस टेबलेट को 5 mg से लगाकर 10 mg पर डे के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। और जो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म की टेबलेट की बात करते हैं तो उसमें लेडीज को 6.25 mg की टेबलेट दी जाती है और जेंट्स को 12.5 mg की टेबलेट दी जाती है। और इस टेबलेट को दिन में एक बार रात को सोते समय लिया जाता है। और इस टेबलेट की एक और टेबलेट आती है जिसे सबलिंगल कहते हैं, और इस टेबलेट को तब यूज किया जाता है जब व्यक्ति को आधी रात में नींद खुल जाए और नींद नहीं आती है, तो उस समय इस टेबलेट का डोज दिया जाता है।
और इस टेबलेट को 1 हफ्ते से लगाकर 2 हफ्ते तक यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको 2 हफ्ते से लगाकर 7 हफ्ते तक कंटिन्यू यूज किया जा सकता है। और यह टेबलेट आधे घंटे में अपना काम शुरू कर देती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या एलर्जी होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को लीवर संबंधित कोई समस्या होती है तो उस व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले उसको आधा डोज दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस टेबलेट को ज्यादा ओल्ड एज व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। इस टेबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको जुल्फीडेम टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।